सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मेरा नाम अर्जुन है। मैं पेशे से एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। जिंदगी में हजारों जगह घूमी है, लेकिन जो हुआ उस रात, वो मेरी जिंदगी की आखिरी ट्रिप बन सकती थी। वो नवंबर की एक ठंडी रात थी। मैं बिहार के किसी दूर दराज गांव से पटना लौट रहा था। मेरा असली प्लान बस से जाने का था, लेकिन वहां के लोकल ने बताया कि पास में ही एक छोटा रेलवे स्टेशन है, रुद्रपुर जंक्शन, जहां से रात 11:45 पर एक पैसेंजर ट्रेन पटना के लिए जाती है। मैंने सोचा ट्रेन पकड़ लेते हैं। पास में ही एक सड़क थी जो सीधे स्टेशन तक जाती थी। मैंने अपना बैग उठाया और चल पड़ा उस वीराने की ओर। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो एक अजीब सी खामोशी थी वहां। ना कोई आवाज, ना कोई गार्ड, ना कोई टीटी। सिर्फ एक पीली झिलमिलाती ट्यूबलाइट और एक बूढ़ा आदमी जो प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा चाय बना रहा था। मैंने घड़ी देखी, 11:15। मैं सीधा उस चाय वाले के पास गया। भैया, ट्रेन आएगी ना 11:45 वाली? वो चुपचाप मुझे देखता रहा, फिर धीमे से बोला, आएगी, लेकिन कोशिश करना कि चढ़ो मत उसमें। मैं चौंका। क्यों? क्या मतलब? उसने सिर नीचे कर लिया और कहा, जो चढ़े वो लौट के नहीं आता। मैं हंस पड़ा। डरावनी कहानियां मत सुनाइए भैया, मैं ब्लॉगिंग करता हूं, हर हॉन्टेड प्लेस घूम चुका हूं। वो मुस्कुराया नहीं, सिर्फ इतना बोला, जो देखोगे वो किसी ब्लॉग पर नहीं मिलेगा। मैंने उसकी बात को मजाक में लिया और वहीं एक बेंच पर बैठ गया। 11:30 तक स्टेशन पर कोई नहीं आया, ना कोई यात्री, ना कोई कर्मचारी। सिर्फ दूर से आती हुई एक सीटी की आवाज, और फिर 11:45 पर वो ट्रेन आ गई। लेकिन वो ट्रेन बिल्कुल अलग थी। ना उसमें लाइट जल रही थी, ना आवाज, जैसे कोई साया धीरे धीरे रेंगते हुए स्टेशन पर आ रहा हो। मैंने देखा, सारे डिब्बे पुराने, झंग लगे हुए, खिड़कियां टूटी हुई और हर डिब्बे में धुंध सी भरी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर खिड़की से कोई ना कोई चेहरा झांक रहा था, पर वो चेहरे इंसानों के नहीं थे। कुछ की आंखें नहीं थीं, कुछ के चेहरे झुलसे हुए, और कुछ तो ऐसे दिख रहे थे जैसे बरसों से मरे हों। मेरी रूह कांप गई, लेकिन मैं उसे कोइनॉइड समझ बैठा। शायद कोई पुरानी मालगाड़ी हो जिसे अब पैसेंजर बना दिया गया हो। मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया ट्रेन की तरफ, चाय वाला फिर से बोला, मत चढ़ो अर्जुन। मैं ठिठक गया। तुमने मेरा नाम कैसे जाना? वो अब वहां नहीं था। चाय वाला गायब था। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं, ना उसका ठेला, ना वो खुद। मैंने दोबारा ट्रेन की ओर देखा। अब ट्रेन के डिब्बों में वो चेहरे मुझे घूर रहे थे। और फिर एक डिब्बे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुला और ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अंदर बुलाया हो। मैंने अपने भीतर के डर को दबाया, कैमरा चालू किया और सोचा, चलो, अगर ये कोई प्रैंक है तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। मैं धीरे धीरे डिब्बे की ओर बढ़ा। पैर खुद उस ट्रेन में चढ़ने लगे। डिब्बे में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन ये सर्दी वाली हवा नहीं थी। ये वो ठंडी थी जो कब्रों से उठती है। अंदर चारों ओर कोहरा था। डिब्बे की सीटें टूटी हुई थी, कुछ जगहों पर खून के धब्बे थे और छत से लटकती रस्सियां। मैंने देखा, एक सीट पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, झुकी हुई, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने पूछा, मैम, ये ट्रेन पटना जाएगी? वो औरत धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। मैं पीछे हट गया। डर के मारे मेरी सांसें तेज हो गई और तभी पूरी ट्रेन में रोशनी चली गई। अब मैं पूरी तरह अंधेरे में था। मेरे कैमरे की लाइट अब जल नहीं रही थी। मोबाइल का नेटवर्क पहले ही गायब था। और फिर ट्रेन चलने लगी, बिना इंजन के, बिना आवाज के, जैसे कोई अदृश्य शक्ति से आगे खींच रही हो। मैंने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, बंद। खिड़कियां खुल नहीं रही थी। मैं एक एक डिब्बे पार करता गया। हर डिब्बे में कोई ना कोई बैठा था, पर कोई इंसान नहीं। कहीं एक आदमी था जिसकी गर्दन उल्टी दिशा में घूमी हुई थी, कहीं एक बच्चा था जो लगातार जमीन पर कुछ लिख रहा था, और जब मैंने देखा
तो वो बार बार मेरा नाम लिख रहा था, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सपना है या हकीकत। आखिर ये ट्रेन थी क्या, एक भूतिया ट्रेन, या फिर मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया था। तभी एक डिब्बे में मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखा, वही चाय वाला। मैं दौड़कर उसकी ओर गया। आप यहां क्या कर रहे हैं, ये सब क्या है? उसने मेरी तरफ देखा। अब उसकी आंखें पूरी सफेद थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना मत चढ़ो, लेकिन अब देर हो चुकी है। क्यों? ये ट्रेन कहाँ जा रही है? उसने कहा, यह ट्रेन उन लोगों की आत्माओं की है जो अधूरी मौत मरे, जिनका इंतजार अब भी बाकी है, जो आखिरी बार किसी अपने को देखना चाहते हैं, जो दुनिया से तो चले गए लेकिन रुक गए स्टेशन पर, इस आखिरी ट्रेन में। मैंने घबराकर पूछा, तो क्या मैं मरने वाला हूं? वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, लेकिन अगर समय रहते नहीं उतरे तो यहीं रह जाओगे हमेशा के लिए। कब रुकती है ये ट्रेन? उसने कहा, बस एक स्टेशन और वहां उतर सकते हो, लेकिन वो आसान नहीं होगा। वहां तुम्हारा सामना होगा उस शख्स से जिसे तुमने कभी पीछे छोड़ दिया था। मैं डर के मारे कांप उठा। कौन? किसकी बात कर रहे हो? वो बोला, वक्त आने पर पता चल जाएगा, तैयार रहना, अर्जुन। और वो हवा में घुल गया। हाँ, सचमुच उसके जिस्म से धुआं निकला और वो गायब हो गया।